हैं, वेलकम यू इन करंट क्लासेज। मैं मुकेश कुमार कुलदीप आज आपको इंग्लिश का दूसरा चैप्टर टेंस का दे रहा हूं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टेंस का। टेंस का अर्थ होता है हिंदी में काल। टेंस का अर्थ होता है काल। अब इससे पहले हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए कि टेंस क्या होता है, समय क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो टेंस है वर्ब का वह रूप होता है जो वर्ब के कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। मतलब यह है वर्ब का टेंस है वो वर्ब का फॉर्म होता है जो उसके कार्य या उसकी अवस्था को व्यक्त करता है। या साधारण अर्थ में कि टेंस है किसी वाक्य की रचना का आधार या पृष्ठभूमि होता है। दूसरा होता है टाइम। अब हमें यह जान लेना चाहिए कि टेंस और टाइम में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह होता है कि टेंस है वो वर्ब का फॉर्म होता है और वर्ब के किसी कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। और टाइम है वो सार्वभौतिक या सार्वकालिक एक भौतिक राशि है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। और यह सेकंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि में चलता रहता है। समय अपने आप में पूर्ण होता है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। और यह अलग अलग वाक्य में अलग अलग समय हो सकता है। अब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें निम्न आधार की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इनके आधार पर हमें किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। किसी वाक्य को बनाने का यह एक आधार है जिसके लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। अब हम आपको पहले बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। इस सब्जेक्ट इज ए वर्ड। सब्जेक्ट इज ए वर्ड या सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द performer of an action। सब्जेक्ट कर्ता किसी कार्य को संपादित करने वाला होता है कि किसी कार्य को समाप्त करने वाला होता है, वो होता है कर्ता। दूसरा होता है वर्ब, क्रिया होती है वर्ब इज ए वर्ड दैट tells us some action। What is a word that tells us some action? कि क्रिया एक शब्द है जो हमें
किसी कार्य को बताती है। मतलब जो भी कार्य होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। क्रिया, क्रिया है वो किसी कार्य का होना बताती है। अब एक क्रिया के रूप है अलग, अब हम पढ़ते हैं वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के प्रकार, बेसिस यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। काइंड्स ऑफ वर्ब और उपयोगिता के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला इसमें मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। दोज एक्शन वर्ब्स, दोज एक्शन वर्ब्स which are tells us the complete meaning and identity of the sentence। कि मुख्य क्रिया वे होती है जो हमें वाक्य का पूरा अर्थ और उसकी पहचान को बताती है। दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, या इसको बोलते हैं एक्सिलियरी, सहायक क्रिया। दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलियरी, मीन्स सहायक क्रिया। दोज वर्ब से दे with the association of the main verb tell us the meaning and identification of the sentence। कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर के हमें वाक्य का सही और पूरा अर्थ देती है। तो इस प्रकार से क्रिया हो गई दो प्रकार की, मेन वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। ये क्रिया के दो प्रकार है, यूटिलिटी के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया के रूप, मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के रूप। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब दो वर्ब से that have accompanied with an object, कि वे क्रियाएं जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ होती है या ऐसी क्रियाएं जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। दोज वर्ब से विथ डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें खेलता है फुटबॉल, कर्म क्या हो गया फुटबॉल, तो वो क्रिया के साथ क्या हो गया ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो ऐसी क्रिया है, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी है सी लाफ्स,
एलोट। वह बहुत हंसती है। तो इस वाक्य को हम देखेंगे, इसमें क्या है, क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और एडवर्ब आ गई। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सहकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब टेंस में क्रिया के रूप निम्न होते हैं। टेंस में क्रिया के 3 रूप होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट है प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा आता है पास्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा आता है क्रिया का रूप में पास्ट पार्टिसिपल, जिसे बोलते हैं क्रिया का थर्ड रूप। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, भी क्रिया के रूप होते हैं। इस प्रकार से क्रिया की 3 फॉर्म हो गई। प्रेजेंट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव, ये भी क्रिया के रूप होते हैं। तो ये तो हो गया इसका सामान्य ज्ञान टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, समय क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब में कितने प्रकार की होती है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं टेंस के प्रकार। मुख्यतया टेंस के 3 प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल। दूसरा है अपना पास्ट टेंस, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है अपना फ्यूचर टेंस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं भविष्य काल। इस प्रकार से टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार हो गए। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस है जो समय चल रहा है उसको बताता है, पास्ट टेंस से जो समय गुजर गया उसको बताता है, और फ्यूचर टेंस से आने वाले समय को इंगित करता है, मतलब जो समय आएगा उसके बारे में बताता है। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। और प्रत्येक भाग में हमें 4 प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। 4 प्रत्येक टेंस के हम 4 भाग पढ़ेंगे, और प्रत्येक भाग में हम 4 प्रकार से वाक्य बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस अपना प्रेजेंट टेंस।
वर्तमान काल और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको बोलते हैं सिंपल टेंस। हिंदी में इसको बोलते हम वर्तमान अनिश्चित काल या वर्तमान साधारण काल। पहचान है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। यदि इनमें से कोई सा भी शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का वाक्य होता है। जैसे शब्द है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आ जाए। और इंग्लिश सेंटेंस में यदि निम्न में से कोई सा भी शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। वो शब्द है जनरली, यूजुअली, occasionally, continuously, frequently, daily, always, often या often, never, seldom, sometimes, forbid, इनके अलावा और है hardly, barely, rarely, scarcely, every day, every week, every month, every year, every morning, every evening या और twice a। इसको कॉमन दिया गया है डे, वीक, मंथ, ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे, ऑन मंडे आदि शब्द आते हैं। यदि इनमें से कोई सा भी शब्द इंग्लिश के सेंटेंस में आता है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। शब्द है जनरली, यूजुअली, occasionally, continuously, frequently, daily, always, often, never, seldom, sometimes, forbid, hardly, barely, rarely, scarcely, every day, every week, every month, every year, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, या फिर thrice a week, thrice a day, thrice a month, thrice a year, in the morning, in the evening, at noon, at afternoon, on Sunday, on Monday आदि शब्द इंग्लिश के वाक्य में आते हैं। यदि इनमें से कोई सा शब्द आए
तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य के प्रकार में हमारा सबसे पहला वाक्य है एफर्मेटिव सेंटेंस। या इसको हम एसर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें न तो नहीं का प्रयोग होता है और न ही क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, उसे हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लगा देंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड में एडजेक्टिव हो सकता है या मोस्ट ऑफ टाइम एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अब यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नेम हो, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज या एस जोड़ देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब में एस जोड़ेंगे और कौन सी वर्ब में ईएस जोड़ते हैं। जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ, एक्स व जेड हो, तो हमें ऐसी वर्ब के अंत में ईएस जोड़ देते हैं। इनके अलावा शेष वर्ब में एस जोड़ देते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता, तो इनके साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हमें या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आदि है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, और जिस वर्ब के अंत में एस डबल एस, सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ, एक्स व जेड हो, तो हम उस वर्ब के अंत में ईएस जोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो शेष वर्ब बच गई है उनमें हम एस जोड़ देंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वो हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसमें कोई कमी दिखाई दे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।